हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शायद से थोड़ा लंबा और थोड़ा सा पेशेंस वाला होने वाला है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो अभी 11th या 12th कॉमर्स में है और वो CA या CS करने की सोच रहा है। ये वीडियो है उनके लिए जो अभी CA या CS ऑप्ट कर चुके हैं, फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बार ये एक डाउट हर CA स्टूडेंट के जो परस्यू कर रहा है या करने वाला है या अपने प्रोसेस में है, उसके मन में ये डाउट ज़रूर आता है कि वेदर आई एम केपेबल ऑफ दिस और नॉट, कि मतलब मैं ये कोर्स करने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये कोर्स मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, और मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो दोस्त, एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ और ट्रस्ट मी, ये एकदम 110% रियल स्टोरी है। इसकी सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने हुई है और उसमें एक भी बात काल्पनिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने CA की अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी पढ़ना, जब मैंने अपनी CA की क्लासेस पढ़ना स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिला था जो कि मेरा दोस्त बना आगे चल के इवेंचुअली। और वो मैं जब उससे पहली बार मिला तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और नॉर्मल वो मुझसे थोड़ा इरिटेटेड रहता था क्योंकि मैं थोड़ा बोलता ज़्यादा हूँ और थोड़े सवाल ज़्यादा करता था, और क्लास में थोड़ी मेरी को मतलब पसंद नहीं करता था इन शॉर्ट वो, और हम बहुत अच्छे दोस्त शायद नहीं थे। ओवर दी पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़े तो दोस्ती बढ़ी, और जब दोस्ती बढ़ी तो क्या हुआ, मैंने उससे जानना सीखा। वो यूपी के एक छोटे से गांव का स्टूडेंट था, यूपी के छोटे से गांव का एक स्टूडेंट था जिसने अपनी 12th प्योर हिंदी मीडियम से करी थी, और वो एक गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा था जहां टीचर पूरे टाइम पढ़ाने भी नहीं आते थे। तो जब मैं उससे मिला, और मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, और जब कोई बच्चा एक हिंदी मीडियम से कोई भी कोर्स CA या CS जैसा कोर्स करने आता है तो उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी रहती है, जो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर भी थी। जब मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम जो शहर में मतलब कि जबलपुर में या बड़े सिटी में रह के हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं ना, स्टिल दे नो बेटर इंग्लिश। मतलब हम फिर भी थोड़ी बेटर पढ़ाई करते हैं कि आज हिंदी मीडियम वाला बच्चा बैलेंस शीट को बैलेंस शीट बोलता है, ट्रायल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस बोलता है, PNL को PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है। ये कॉमर्स वाले बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। वो तलपट बोलता था, मुझे नहीं पता तलपट क्या होता है, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं शायद, तो वो तलपट बोलता था। तो उस लेवल की उसकी कॉन्सेप्ट्स थे, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश का। अगर उससे हम बोलते थे कि बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट, डेबिट वर्ड का मीनिंग वो इंग्लिश में नहीं जानता था। जो भी उन लोग बोलते होंगे मुझे नहीं पता, पर वो टर्म्स से तक वाकिफ नहीं था, जो आज की डेट का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट काफ़ी हद तक वाकिफ होता है। तो क्या हुआ, मतलब इस लेवल का वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। हम आज जो मैं बच्चों को देखता हूँ, या आज हम भी, या हम किसी को भी देखते हो, सबके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हम अपने आंसर्स, हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारी इंग्लिश राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए हम CS नहीं कर पा रहे। खासकर CS में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा लिखनी होती। तो मेरे पास जितने भी CS के बच्चे आते हैं, सबके मन में डाउट आता है, भैया मैंने पढ़ तो लिया पर मैं लिख नहीं पाता हूँ, या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। राइटिंग स्किल्स छोड़ो दोस्त, उसको हिंदी के इंग्लिश के वर्ड्स तक नहीं पता थे जब वो CS के फाउंडेशन लेवल पे आया था। और आप विश्वास मानेंगे, मेरे साथ रहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए, और काम करते उसने फाउंडेशन, क्योंकि MCQ लेवल पे होता था तब CS फाउंडेशन हुआ करता था, आज CSET होता है, तो पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था, तो उसने MCQ का एग्जाम दिया और वो MCQ क्लियर कर गया। फिर आता है सेकंड लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल उसने तैयारी करी, बहुत मेहनत करी। वो यहाँ जबलपुर में आके रहता था, मैं उसके हॉस्टलर था, तो वो रूम लिया हुआ था उसने, और मैं उसके रूम में जाके रहता था, बहुत सोता था। मेरा अपना एग्जाम हुआ करता था, इसे मान के चलिए कल मेरा IPCC इंटरमीडिएट का एग्जाम है, और मैं सो रहा होता था और वो रात भर अपना पढ़ रहा होता था। और उसने जो मेहनत की है दोस्तों, अनबिलीवेबल। मतलब उस स्टोरी को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये सोचें कि यार कोई चीज़ इनकेपेबल होती है, हम कर नहीं सकते। वो बच्चा जो इंग्लिश के टर्म्स नहीं जानता था, वो इंग्लिश लिखता, वो अपना आंसर लिखता था, आधी रात को मैं सो रहा था तो मेरे को उठा के चेक कराता था कि भाई ये आंसर चेक कर, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इसकी ग्रामर ठीक है कि नहीं है। उसने प्रॉपर लिख के कंप्लीट लिख के पढ़ा, और इतनी बार पढ़ लिया, और इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली उसने। मतलब हम जब टेस्ट देते थे तो हम अजय भी ऐसे पढ़ते थे, हम टेस्ट देते थे तो हम चेक नहीं कराते थे, अपनी आंसर कॉपी चेक नहीं कराते थे, जो भैया हमेशा से बोलते थे। वो बंदा ऐसा था कि उसका अगर एक टेस्ट चेक होना रह गया ना, मुझे याद है वो आज भी सदर से हमें मदन महल तक लेके गया था, और अपनी सिर्फ एक रात को 11 बजे कॉपी चेक कराने की। इतनी उसके अंदर जूझ थी कि उसको कैसे भी करके अपने आप को इम्प्रूव करना था और उसे इंग्लिश सीखनी थी।
आप विश्वास करेंगे चाहे ना करेंगे, मैं आपको मार्कशीट दिखा सकता हूँ उस बंदे की। फर्स्ट अटेम्प्ट CS एग्जीक्यूटिव, बोथ ग्रुप्स क्लियर, इंग्लिश मीडियम में पेपर देके। मतलब एक हिंदी मीडियम का छात्र जिसने 12th तक एक ऐसे गांव से पढ़ के आया जिसको कुछ भी नहीं आता था। जब वो फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ता था तो उसको डेबिट क्रेडिट की मीनिंग और हिंदी के वर्ड्स नहीं, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं पता होते थे। और एग्जीक्यूटिव में इतनी मेहनत, ट्रस्ट मी, CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि उससे हमने सीखा कि मेहनत करना कितना, बोल सकता हूँ मैं, मेहनत करने से कुछ भी हासिल कर सकते हो आप। हम बच्चे आज की डेट में क्रिंज करते रहते हैं कि यार हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मतलब हमको लिखते नहीं आता, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी, हम पास नहीं हो पा रहे हैं, मेरे 3 अटेम्प्ट लग गए क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट पूरी आते हैं। भाई सोचो उसको क्या आता था, उसकी क्या इंग्लिश थी यार, क्या था उसके पास? कुछ नहीं था, सिर्फ मेहनत करने का जज्बा था। वो सोचता ही नहीं था कि मैं पास में फेल हो सकता हूँ, इतनी मेहनत करता था। CSET एग्जीक्यूटिव निकला। एग्जीक्यूटिव के बाद भाई साहब मतलब अपनी प्रोफेशन की पढ़ाई करने बाहर चले गए अहमदाबाद, और मैं भी वहाँ गया अहमदाबाद अपनी आर्टिकलशिप करने के लिए, हम वहाँ पे रहे साथ में। CS प्रोफेशनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट शायद कुछ क्लियर नहीं हुआ। इसमें मेरा डेटा, अब क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था तो ये डेटा मेरा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर मैं आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन बता दूंगा कि क्या हुआ उसकी लाइफ का। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट नहीं निकला। अब वो अपनी क्लासेस करके वापस अपने गांव यूपी जा चुका था, वहीं से पढ़ के अटेम्प्ट देता था, और मैं जबलपुर में अपना आर्टिकलशिप और अपनी क्लासेस पढ़ाने का काम मैं अपना चालू कर चुका था तब तक। एक दिन फ़ोन आता है, बोला भाई मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। मैंने कहा कहाँ पे? बोलते हैं यूपी के गाँव में, और मैं वहाँ पर एक सरकारी टीचर बन रहा हूँ। मैंने कहा तेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था? तो बोलता हाँ यार अब प्रोफेशनल क्लियर नहीं हो रहा है, 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अब मुझे नहीं लग रहा कि मैं दे पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दे, तू कर अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, तू एक बार आके मिल तो ले जबलपुर में मुझसे। वो जबलपुर आया मुझसे मिलने, मैंने बोला अब तू वापस नहीं जा रहा है, तो 1 अटेम्प्ट और देगा प्रोफेशनल का। बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा। जैसे तैसे करके मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया। मैंने कहा भाई वो गाँव की सरकारी नौकरी तेरे लिए नहीं बनी है, मैं जानता हूँ तेरे को। और फाइनली उसने यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई शुरू करी। शायद से मुझे लगता है कि जब उसने यहाँ पे आके फिर मेरे घर पे आके रहने लगा, मेरे घर पे आके रहा, मेरे घर में मम्मी पापा और मैं हैं, और वो भी एक मेरा भाई बहन के मेरे साथ मेरे घर पे रहा। और मेरे घर पे रहने के बाद शायद उसका वो एक, मैं दिन भर क्लासेस लेता था, रात को 9-10 बजे आता था। उसको FM में प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंस मेरा अच्छा है, तो वो रात को आके बस मेरे से डाउट्स पूछता था और बाकी दिन भर अपनी पढ़ाई करता था। फाइनली ये हुआ कि उसका एक ग्रुप क्लियर हुआ प्रोफेशनल का, और फिर अगले अटेम्प्ट में बाकी के 2 ग्रुप्स भी क्लियर हो गए। और करेंटली ही इज़ वर्किंग, मुंबई में है, उसका करीब 10 लाख का या 9-10 लाख का कुछ पैकेज है, और वो मुंबई में काम कर रहा है। तो यार दोस्त, स्टोरी से यहीं तक उसकी कहानी थी। CS हो गया वो फाइनली, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब की कहानी ये थी कि यार डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इन कोर्सेज़ के लिए। आप CA करने की सोच रहे हो, CS करने की सोच रहे हो, CFA करने की सोच रहे हो, UPSC करने की सोच रहे हो, आप कोई भी कोर्स करने की सोच रहे हो ना, ये जो टफ कोर्सेज है ना, इसमें डेडिकेशन मांगता है। मैं सही बता रहा हूँ, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, अगर आप घुसे हो इस कोर्स में तो आप एलिजिबल होगे, और एलिजिबल नहीं हो तो मेहनत करके आप एलिजिबल हो जाओगे। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क्स हार्ड। तो हार्ड वर्क से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और ये एक लाइव एग्जाम्पल है दोस्त मेरे पास। और उसने फाइनली अपना CS कंप्लीट करके क्लियर भी किया। तो आप सोच सकते हैं कि यार क्या उसकी अचीवमेंट रही होगी। और अगर आप इस डाउट में है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप बस ये सोचिए कि आप उतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी तो है, नहीं है तो डेवलप हो सकती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप उतनी डेडिकेटेड हैं, क्या आप उतनी मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सवाल आपको अपने अंदर पूछना चाहिए। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ट्रस्ट में दोस्त हो जाएगा। और जो बच्चे रोना गाना मचाते हैं ना कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मुझे लिखते नहीं आता है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मत बोलो भाई, ठीक है? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और किसी की मदद करें।